हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जेम पोर्टल पर एज अ सेलर कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी है तो भी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है जिससे कि आप जेम पोर्टल पर एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात करें अगर कैटेगरी की तो देखिए, गवर्नमेंट को जिन कैटेगरी का रिक्वायरमेंट होगा उसी कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। जिन कैटेगरीज का गवर्नमेंट को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट नहीं कर सकते। जैसे ई कॉमर्स जो दूसरी कंपनियां जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, जहां पे आप कुछ भी बेच सकते हो, बट जेम पोर्टल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट कर सकते हो जिसकी की गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है। सपोज जैसे गवर्नमेंट को फर्नीचर चाहिए तो आप चेयर को लिस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको रिक्वायरमेंट होता है जिसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स को जेम पोर्टल पर लिस्ट कर सकते हो, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो या फिर नहीं हो। बट मेरे हिसाब से अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बजाय कि जो नॉन जीएसटी में सेलर्स होते हैं उनके। तो अभी हम देखते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको रिक्वायरमेंट होता है। तो जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे बेसिक और सबसे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है वो है आपके पैन और आधार। आपका पैन और आधार दोनों लिंक होना चाहिए, प्लस आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ भी आपके पैन और आधार लिंक होने चाहिए, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके बैंक, पैन और आधार के साथ। ये सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स बट कंपलसरी है। इसके बाद अगर आप नॉन जीएसटी सेलर हो, यानी अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपने लास्ट 3 ईयर का जो आईटीआर रिटर्न होता है, यानी जो भी आप इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहे हो उनका रिटर्न दिखाकर आप अपना जो जेम पोर्टल का है उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास उद्योग आधार है, जिसको उद्यम आधार भी बोलते हैं, यूएएम भी बोलते हैं, वो है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन ईजिली हो जाएगा। अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो आप जीएसटी सर्टिफिकेट आप देकर अपना जो भी जेम पोर्टल है उसको बना सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर कंपनी है तो उसको सीआईएन नंबर, डीआईपीपी और ये जो भी एमसीए 21 होता है जो स्टार्टअप्स के लिए वगैरह रहता है, तो वो देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यही है बस सिंपल डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पर आप जेम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ सेलर आपको जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।